मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। तो आज वीडियो में आलोचना करा पे मैंने एमडीसी है एमडीसी जोटा कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बोली जो कहूँ जोटा कि माने एथर नुआ एनईपी 2020 आधार जो लागू होती एमडीसी ओडिया है एमडीसी ओडिया रो यूनिट 4 ऊपर आम आलोचना करबा जहाँ नहीं बहुत दिन कमेंट आसुला बर्तमान मुझे जो विश्वविद्यालय पढ़े तार पिकनिक थी से पिकनिक रे मोर 2-3 दिन एपरी पलि जाता है भिडियो अपलोड कर पारि थंडा कारण भिडियो अपलोड कर पारि समस्त क्षमा चाहिए। तो बहुत गुड़े कमेंट आसुला यूनिट 4 ऊपर आम आलोचना करने कहीं देखो आम जो प्रथम जो आम एमडीसी यूनिट 1 आम कौन आलोचना करते तुलनात्मक साहित्य कौन से तुमको पढ़ाई तार परिसर संपर्क में पढ़ाई तुमको तुलनात्मक साहित्य संज्ञा स्वरूप प्रकार से आलोचना करते से भाव यूनिट 2 थी कौन जे अभिज्ञान शाकुंतलम जोटा कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम और गंगाधर मेहर प्रणय बल तुलनात्मक अध्ययन माने दुष्मंत और शकुंतला प्रेम कहानी उपर आम आलोचना करूला। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कौन वर्णना होती प्रणय बल काव्य कौन वर्णना होती डिटेल्स आम आलोचना कर सारी। यूनिट 2 आम आलोचना करते कौन जे प्रेमचंद गोदान जोटा कि हिंदी उपन्यास और फकीरमोहन सेनापति 6 माण 8 गुंड जोटा गोटे ओडिया कालजयी उपन्यास से आम आलोचना करते फकीरमोहन सेनापति 6 माण 8 गुंड रामचंद्र मंगराज चरित्र उपर आम आलोचना करते संपूर्ण भाव में 3टी यूनिट माने आमर कवर सारी एमडीसी ओडिया 3टी यूनिट आम आलोचना करी सारी है एमडीसी ओडिया आम 3टी अलरेडी सरी जाए तुमको जहाँ पढ़े पे क्वेश्चन से भर ही आसो कहीं कौन जिन को छाड़ी लगातार 3टी 4टी पार्ट हो पचे आम से यूनिट्र समस्त माने विषय को आम केमी कभर कर तुमको सब गुरुत्व देते से मो भिडियो टे लंग हो जाए 10 मिनट 15 मिनट मो भिडियो सरी पारे। तो तुमको मुझे कही जहाँ भी डाउट थी मतलब पचार बोली कि एजाए भी कौन डाउट आसनी। तो 3टी आम सरी जाइए मैंने प्रथम यूनिट तो ठीक था कि द्वितीय यूनिट थी कौन जे गोटे संस्कृत नाटक और काव्य माने अभिज्ञान शाकुंतलम प्रणय बल्लरी से माने आम तृतीय यूनिट थी कौन हिंदी उपन्यास ओडिया उपन्यास से भाव में चतुर्थ यूनिट रही कौन देख प्रथम आम तुलनात्मक साहित्य पर पढ़ले द्वितीय कौन जे संस्कृत और ओडिया तृतीय आलोचना कले कौन हिंदी और ओडिया और बर्तमान आम आलोचना करबा इंग्राजी गोटे इंग्राजी काव्य और ओडिया काव्य उपर ही आम आलोचना करबा बर्तमान भिडियो जोटा कि पे तुमको डिफिकल्ट लगे कहीं इंग्राजी साहित्य पे जो टीएफ द वेस्टलैंड सेटा को बुझा माने दक्ष साहित्यिक माने जो बड़ बड़ साहित्यिक माने समर्थ होना प्रकृत में टीएफ इलियट द वेस्टलैंड रे से कौन वर्णना करने चाहिए समाज को कौन वार्ता देवा चाहिए से कौन वर्णित होता को बुझा प्रायतः साहित्यिक मैंने समर्थ होते ना मैंने मतलब बहुत आश्चर्य लगे मुझे सिलेबस देखिली द वेस्टलैंड और कालपुरुष देती तो एत डिफिकल्ट जिन जोटा कि मैंने पीजी मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएसन कहते जोटा कि +3 पर पढ़ती पे से पे जानी नथिबे किंतु बर्तमान तुम सिलेबस से देती मैंने मुझे कौन डिफिकल्ट आम जब पढ़ा आमको सब सहज लगे किंतु जो छुआ मैंने जोटा को धरी पारिबा कथा बुझेगा कहीं एमडीसी केवल ओडिया विभाग छात्र मानी नुहे माने साइंस कमर्स सब विभाग पे नहीं पारि तेणु बहुत डिफिकल्ट टपिक तेणु आम ठीक से बुझा चेष्टा करवा। तो आउट सपट नगर कि सीधा आम आसवा आम टपिक उपरको। तो प्रथम तुमको कहीदेवा चाहिए आम यूनिट 4 रही कौन जे टीएफ इलियट द वेस्टलैंड है टीएफ इलियट कर द वेस्टलैंड पे देख टीएफ इलियट कर द वेस्टलैंड आउ कौन जोटा कि गोटे इंग्राजी काव्य है टीएफ इलियट कर द वेस्टलैंड आउ गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष पे गुरुप्रसाद रचित कालपुरुष आउ टीएफ इलियट वेस्टलैंड यार तुलनात्मक अध्ययन आम आलोचना करें मैंने उभयों मध्य कौन कौन सामंजस्य रही है कौन कौन तारतम्य रही कौन कौन समानता रही कौन कौन असमानता रही से आम आलोचना करवा। धीरे धीरे आम आगे जा तो जान पे आम यूनिट 4 कौन रही टीएफ इलियट जी जो इंग्राजी कवि पे टीएफ इलियट जो इंग्राजी कवि। तो से टीएफ इलियट वेस्टलैंड रचित होता है से टीएफ इलियट अनुसरण अनुकरण गुरुप्रसाद महांती रचना कले कौन कालपुरुष और से आम आलोचना करें बर्तमान। तो जान प्रथम यूनिट कौन रही टीएफ इलियट द वेस्टलैंड और गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष। तो प्रथम मुझे तुमको कहीदेवा चाहिए जो टीएफ इलियट द वेस्टलैंड पे यहाँ 1922 मसीह रचित होता है। प्रथम जानी रख जे कौन भाई क्वेश्चन आस तुमको मुझे कहीदे चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आसपारे वेस्टलैंड केवे रचित होता है तुम लिखिपार जे टीएफ इलियट वेस्टलैंड 1922 मसीह रचित होता है। सबुठ मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन ये वेस्टलैंड कौन होता नोबेल पुरस्कार पाइला नोबेल प्राइज है NOBEL नोबेल प्राइज पाइला टीएफ इलियट द वेस्टलैंड केवे पाइला 1922
1948 मसीह कहीं क्वेश्चन आसी जाई पारे। तो तुम जान वेस्टलैंड रचित 1922 एवं यहीटा नोबेल पुरस्कार पाई साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कराई जो भाव में भारत जड़े मात्र पाई रवींद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि बोधे है गीतांजलि पाई। तो यही वेस्टलैंड कौन होता है 1948 मसीह नोबेल पुरस्कार हासिल कर जान टीएस इलियट द वेस्टलैंड रचित होता 1922 और नोबेल पुरस्कार पाई 1948 से भाव में आम जो गुरुप्रसाद महांती आम आलोचना करता कालपुरुष कविता देख पे गुरुप्रसाद महांती आलोचना करवा से गुरुप्रसाद महांती कौन जी गुरुप्रसाद महांती है गुरुप्रसाद महांती 4टी कविता संकलन रही सर्वमोट 4टी गोटे हूँ नूतन कविता माने एमती तो क्वेश्चन आसबनी बाकी जो क्वेश्चन दे दिए जो गुरुप्रसाद महांती अन्य 2टी कविता संकलन लेख किंबा अन्य 2टी कविता लेख तो ताहले जानी था टोटाल सर्वमोट 4टी कविता संकलन रही गोटे हूँ नूतन कविता सेकेंड हूँ समुद्र स्नान थर्ड आश्चर्य अभिसार और नंबर 4 कविता समग्र ये 4टी कविता संकलन गुरुप्रसाद महांती कविता संकलन माने कौन रे कविता संकलन माने से संकलन में बहुत गुड़े कविता सन्निवेश होकर रही है कविता संकलन में बहुत गुड़े कविता स्थान पाई बुझीगला। तो गुरुप्रसाद महांती सर्वमोट 4टी कविता संकलन रचना कले और से मध्य जो रहा समुद्र स्नान पे समुद्र स्नान देख ये समुद्र स्नान यही समुद्र स्नान गोटे कविता हूँ काल पुरुष एवं ये समुद्र स्नान में सर्वमोट 10टी कविता रही केतटा कविता रही परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन आसपे काल पुरुष गुरुप्रसाद महांती कौ कविता संकलन आसी तुम लिख समुद्र स्नान यही समुद्र स्नान संकलन में केतोटी कविता रही तुम लिख 10टी कविता सर्वमोट रही से भितर माने सबू तो पढ़ोनी तुम लिखि माने क्वेश्चन आसपे माने समुद्र स्नान अन्य 2टी कविता लेख तुम लिख कौन कौन ये चिठी गोटे अच्छी लिखिपार तुम सहज सहज निष्पत्ति चिठी आ गोटे गोबर गणेश 2टा मन रख है चिठी आ गोटे गोबर गणेश हरे कृष्ण दास अच्छी है निहत गोधूली कपोत कपति है शरत ऋतुर जन्म अलका फान्नाल छुट्टीर खरा और दृष्टिर दिगंट अच्छी माने बहुत गुड़े एमती रही अच्छी। तो से भर को आम जीवन में आलोचना कर जान तुम गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष कौन आसी समुद्र स्नान कविता संकलन आसी समुद्र स्नान है समुद्र स्नान कविता संकलन केवे पे समुद्र स्नान 1973 मसीह 1973 मसीह यही कविता संकलन केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई कौ पुरस्कार केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई है बुझीगला। तो देख जान प्रथम जे द वेस्टलैंड रचित होता है 1922 फिर नोबेल पुरस्कार पाइला के 1948 से भाव में गुरुप्रसाद मान काल पुरुष रचना होता 1970 और से काल पुरुष कौ संकलन आसी समुद्र स्नान जो 10टी कविता रही है भर गोटे हूँ काल पुरुष और यहाँ 1970 मसीह रचित होता है यही समुद्र स्नान 1973 मसीह कौ पुरस्कार जे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करता। तो बर्तमान क्लीयर होगा काल पुरुष रचित होता 1970 द वेस्टलैंड रचित होता 1922 बुझीगला। तो आम जो स्वाधीनता परवर्ती काव्य कविता उपर आलोचना करबा से भर जड़े प्रख्यात बा प्रसिद्ध कवि होती किए गुरुप्रसाद महांती सहित भानुजी राव सीताकांत महापात्र रमाकांत रथ दीपक मिश्र ये बहुत जन कवि अच्छे से मध्य गुरुप्रसाद महांती अन्यतम कहीं जो समुद्र स्नान ये केंद्र साहित्य पुरस्कार केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार जोटा कि माने ज्ञानपीठ पर द्वितीय सर्वोच्च सम्मान आम भारत है तो से मनोनीत होता तेणु यहाँ तुम सिलेबस दी तो यही समुद्र स्नान अंतर्गत गोटे कविता हूँ काल पुरुष पिला तुमको बेसिक रू ही क्लियर कर देवा चाहे तो बुझिल द वेस्टलैंड कौटू आसी कौटू आसनी मैंने द वेस्टलैंड डायरेक्ट टीएफ इलेक्ट द वेस्टलैंड डायरेक्ट 1922 प्रकाश किंतु ये काल पुरुष यहाँ समुद्र स्नान कविता संकलन गोटे मात्र कविता बुझीगला। देख आगे आम आलोचना करवा फास्ट तुमको ये मत बुझे देवार बेसिक जिनिस जोटा देख जे लंडन साहित्य पत्रिका द क्रिटेरियन है टीएफ इलेक्ट द वेस्टलैंड प्रथम कौटी प्रकाश पाई प्रथम प्रकाश पाई द क्रिटेरियन रे है लंडन गोटे साहित्य पत्रिका फेरा द क्रिटेरियन से प्रकाश पाई 1922 परवर्ती समय पुणे न्यूयॉर्क द डायल पत्रिका प्रथम प्रकाश पाइला लंडन तापर न्यूयॉर्क रे प्रकाश पाई न्यूयॉर्क रे आकार नोट्स टिप्पणी मैंने परवर्ती समय दिया जाता नोट्स पर जो कही नोट्स पर टिप्पणी कह विभिन्न विषय तथ्य दिया है नोट्स पर टिप्पणी सह प्रकाशित न्यूयॉर्क बोनी एंड लाइब्रेरी जो तुमको क्वेश्चन आस प्रथम कौन प्रकाश तुम लिख कौन लंडन साहित्य पत्रिका द क्रिटेरियन 1922 मैंने प्रकाशित होता 1922 ही है प्रथम पत्रिका आकार से प्रकाश होता है परवर्ती समय देखिए न्यूयॉर्क द डायल पत्रिकार प्रकाशित होता है टिप्पणी सह जो प्रकाश होता न्यूयॉर्क बोनियम लाइब्रेरी प्रकाशन संस्था 1922 प्रकाशित होता है खूब शीघ्र क्लासिक साहित्यर मान्यता पाई पे क्लासिक साहित्य ये टीएफ वेस्टलैंड गोटे क्लासिक साहित्यर मान्यता पाई क्लासिक माने सर्वोच्च मान्यता उन्नतिमूलक साहित्य
सबु राष्ट्र इंग्लैंड जेपरी से भारत में सब गोटे निर्दिष्ट जुग आम क्लासिक जुग बोली कही क्लासिक माने श्रेष्ठ कृति बा उन्नत मानर कृति और यही जो टीएफ इलियट द वेस्टलैंड कौन क्लासिक मान्यता लाभ करथिला नुआ प्रकार काव्यर परिचिति नहीं समग्र विश्व को नूतन संपूर्ण भाव में नूतन प्रकार कौन जे काव्यर परिचिति नहीं कि समग्र विश्व को चमत्कृत करथिला कौन द वेस्टलैंड बा दी वेस्टलैंड बोली आम जो कहूँ यह थिला एक काव्यर क्रांतिर सफल आत्मप्रकाश उभय आंगिक और आत्मिक दृष्टि यार अभिनवत्व आनी आधुनिक काव्य जुग शुभारंभ कौन उभय आंगिक दृष्टि और आत्मिक दृष्टि आम देखा तार अभिनवत्व कौन जे आनी काव्य जुगर शुभारंभ गोटे नूतन काव्य जुगर शुभारंभ करथिला टीएफ इलियट द वेस्टलैंड है गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष अवश्य टीएफ इलियट को वेस्टलैंड छाया रचित निषेध जे से जो दी वेस्टलैंड द वेस्टलैंड कह टीएफ इलियट से दी वेस्टलैंड को नहीं कि तार छाया ही कौन जो गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष रचित होती प्रकाश पाइला 1970 मसीह समुद्र स्नान संकलन अंतर्गत गोटे दीर्घ कविता भाव जे गुरुप्रसाद महांती समुद्र स्नान कविता संकलन गोटे कविता भाव में काल पुरुष 1970 मसीह कौन होता प्रकाशित होता यही दुई कृति मध्य सदृश्य और वैसादृश्य माने पिला सदृश्य माने कौन रे सदृश्य माने समानता और वैसादृश्य माने असमानता है तो जो द वेस्टलैंड आम मैंने बर्तमान एत दूर पढ़ी एति आम क्लीयर हो गले द वेस्टलैंड केबे रचित होता काल पुरुष केबे रचित होता से नोबेल पुरस्कार पाइला ये जो काल पुरुष जो कविता संकलन आसी अच्छी से कविता संकलन केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार विवेचित होता है जानिले आम जानिले जे कौन जे टीएफ इलियट द वेस्टलैंड अनुकरण कौन जे गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष रचना कर पढ़ी बुझी सामान्य परिवर्तन करके रचना कर बर्तमान जाए आम मैंने जानी सारे तो बर्तमान में आलोचना करबा उभय मध्य द वेस्टलैंड और काल पुरुष मध्य कौन कौन समानता रही कौन कौन असमानता रही से आलोचना करवा तो प्रथम देखा परीक्षा क्वेश्चन आसी था पे उभय मध्य कौन कौन समानता रही उभय मध्य कौन कौन असमानता रही यही भाव में क्वेश्चन आसो तुमको डायरेक्ट बर्तमान पूर्व भाई 15 मार्किया क्वेश्चन आसुनी एमती 3 मार्किया 4 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन आसो तेणु तुमको बुझिकी तुमको बुझा पड़ो जे ये कौन रही से कौन रही देख से उभय से आम जो पूर्व आलोचना करते अभिज्ञान शकुंतल और प्रणय पल्लरी सेटा संस्कृत थिला संस्कृत ओडिया तापर प्रेमचंद गोदान चौना ठौंड हिंदी ओडिया किंतु वर्तमान आम प्रवेश कले सीधा इंग्राजी साहित्य आड़ को बुझेगा तेणु आमको ना मान को मन रखा टिके आमको डिफिकल्ट लगी पारे तथापि तुमने चेष्टा कर बारंबार तुम माने मो वीडियो थोड़े ना दी थर तुम देख आराम से तुम बुझी जीव है तो दी वेस्टलैंड और काल पुरुष मध्य कौन समानता रही देख जे काव्य पुरुष टाई रेशियो देख टीएफ इलियट द वेस्टलैंड रो नायक किए टाई रेशियोस पिला माने किए टाई रेशियोस से भाव में गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष इला है नायक इला मुख्य चरित्र इला से पुरुष भी नारी भी केमी से आलोचना करवा माने तुम एतिकी जानि रख जे मुख्य चरित्र किए टीएफ इलियट माने सॉरी टीएफ इलियट द वेस्टलैंड मुख्य चरित्र टाई रेशियोस से भाव में गुरुप्रसाद महांती काल पुरुष मुख्य चरित्र होची इला टीएफ इलियट को जेहेतु से लंडन में थे तो लंडन नगर में वर्णना रही से भाव में गुरुप्रसाद महांती कटक नगर में वर्णना कर लंडन पोल कथा दी वेस्टलैंड रे है से भाव में रानीपोल हाटर कथा दी काल पुरुष मैंने समान जिन से अनुकरण कर छाया रचना कर इंग्लैंड साहित्य जो भाव में प्रतिफलित होता से स्थान बदल में गुरुप्रसाद महांती कौन कर विभिन्न स्थान को ओडार चालीचलन को ओडार संस्कृति को से कौन कर काव्य से स्थान देते पढ़ी निश्चित भाव में द्वारा प्रभावित होती किंतु से कौन कर सामान्य परिवर्तन कर विभिन्न स्थान में विभिन्न संस्कृति विभिन्न चालीचलन माने बहुत भाव में से सामान्य परिवर्तन माने भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न परिवर्तन करके निज काव्य को रूप देइचंती बुझीपार ना नेक्स्ट देख जे शीत ऋतुर वर्णना रही जोटा कि वेस्टलैंड से ग्रीष्म ऋतुर वर्णना रही आम काल पुरुष बसंत ऋतुर वर्णना जो रही कौन जे वेस्टलैंड वर्षा ऋतुर वर्णना रही आम काल पुरुष लाइलाक फूल वेस्टलैंड रंगणी फूल रही आमर काल पुरुष गेम ऑफ चेस रही कौन आमर वेस्टलैंड से भाव में ताश ब्रिज खेल रही आम काल पुरुष है वेस्टलैंड माने कौन वेस्टलैंड बोले आम जो कही था कौन जोता जाए न था जो बंजर भूमि बोली जो कहुए वेस्टलैंड माने बंजर भूमि जो थे कि जोता जो भूमि को आम जोती न था जमी चाष करने जोता जाए ना जे बंजर भूमि मैंने जो चाष हुए कि हुए जोता जाए जमी पड़ी रही है ताको वेस्टलैंड बोली कहते से भाव में तार बना रही कौन जे माने से वेस्टलैंड रे से भाव बालीचर कूड़ बाली और अंगार बना रही आमर काल पुरुष से भाव टेम्प नदीर कथा से वर्णना कराई ओडिया महानदीर कथा वर्णना कराई जोनियम इमोफ वर्णना कराई वेस्टलैंड से भाव में प्राचीन नदी धीरे धीरे श्रीक्षेत्र को यात्रा कथा वर्णना कराई क्यूस्टर
নাইট্র কথা বর্ণনা করেছি ওয়েস্টল্যান্ডের সেইভাবে ভাবে অক্রুর এবং উদ্ধব হে অক্রুর হে উদ্ধব সখা মোর তুমি মোর প্রাণর ফোদর বলে এদের বর্ণনা করা হয়েছে কালপুরুষরে সেইভাবে ভাবে ফিফর কিংর কথা বর্ণনা করেছি ওয়েস্টল্যান্ডের যাজপুর রাজাঙ্ক কথা বর্ণনা করা হয়েছে কোউথিরে কালপুরুষরে বুঝিলা। তো এইথর আমি এতে গুড়িয়ে যে বর্ণনা হচ্ছে এইথর আমি জানি না কোন কোন সাদৃশ্য বা সমানতা রয়েছে উভয়ঙ্ক মধ্যে সমানতা মানে এইটা সেটা দুইটা সমান কেবল নাম ভিন্ন ভিন্ন বুঝিলা। এইথিরে নায়ক টাইরেফিয়স সেইথিরে ইলা এইথিরে লন্ডন সেইথিরে কটক মানে উভয় সমান সেইথিরে বর্ণনা সমান রয়েছে কিন্তু সেই নাঁরে পরিবর্তন রয়েছে সেইথিরে লন্ডনের বিভিন্ন চরিত্র লন্ডনের বিভিন্ন সহর কথা বর্ণনা করেছে এবং লন্ডনের নগরী কথা বর্ণনা করেছে কিন্তু এটার সম্পূর্ণ ভাবে তাকে সেই ছায়াকে আনিকি গুরুপ্রসাদ মহান্তি ওড়িশার আরোপ করেছেন এবং ওড়িশার বর্ণনা সেইথিরে সে ଦେଇଛନ୍ତି। তারপরে দেখিবা আমি কোন কোন অসমানতা রয়েছে দেখ বৈসাদৃশ্য মানে অসমানতা কোন রয়েছে দেখ ওয়েস্টল্যান্ড যেটা 434 ধাড়ি বিশিষ্ট কিন্তু এই যে কালপুরুষ 379 মানে অসমানতা হল না সেটা ভিন্ন এইটা ভিন্ন এইটা 5টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত প্রতি অনুচ্ছেদে এক সব টাইটেল রয়েছে মানে গোটে কইতা না টাইটেল আর গোটে সব টাইটেল বলি কইতাও হেলা তো সেটা রয়েছে কিন্তু 5টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত সেটা বি মধ্যে কালপুরুষ 5টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত কিন্তু সব টাইটেল সেইথিরে নাহি। কাব্যপুরুষ টাইরেফিয়স উভয়লিঙ্গী অন্ধ হলে হ্যাঁ সে দিব্যচক্ষু সম্পন্ন মানে এইথিরে কোন হয়েছে দেখো মানে অসমানতা দেখো এটা 434 ফেলা এটা অনফাট হল এইথিরে সব টাইটেল আছে এইথিরে সব টাইটেল নাই এটা অসমানতা উভয় মধ্যে অসমানতা কাহা মধ্যে ওয়েস্টল্যান্ড আর কালপুরুষ মধ্যে। কাব্যপুরুষ যে মুখ্য নায়ক কহিলি টাইরেফিয়স সে উভয়লিঙ্গী হেলা যাকে আমি কইতো বিসেক্সুয়াল বলি তো সে উভয়লিঙ্গী অন্ধ হলে দিব্যচক্ষু সম্পন্ন মানে সে অন্ধ কিଏ টাইরেফিয়স কিন্তু তার দিব্যচক্ষু সম্পন্ন অন্ধ হলে মধ্যে সব জিনিস দেখিপারি যেপরিক আমি মহাভারতের দেখিপারি যেপরিক সেই ধৃতরাষ্ট্র সে অন্ধ হলে মধ্যে দেখিপারুলে যেমি দিব্য দৃষ্টিবলটা সেইভাবে ভাবে হল সেইভাবে ভাবে কালপুরুষরে কোণ যে কাব্যপুরুষ ইলা উভয়লিঙ্গী হল এমিতি যে ইয়ে উভয়লিঙ্গী সে মধ্যে উভয়লিঙ্গী মাত্র সে অন্ধ নুহে কি দিব্য চক্ষু সম্পন্ন নুহে সে উভয়লিঙ্গী কিন্তু সে অন্ধ নুহে কিন্তু এইটা অন্ধ পরীক্ষার প্রশ্ন আসিপারে পিলা মানে যে দিব্য চক্ষু সম্পন্ন কথা কোউথিরে বর্ণনা হয়েছি কালপুরুষর না ওয়েস্টল্যান্ড এমনি কোশ্চেন আসবে তেমন তুমি এই সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যকে টিকে ঠিকসে মনে রাখব হল। নেক্সট দেখ টাইরেফিয়সর সবুলে অর্ধাঙ্গ পুরুষ এবং অর্ধাঙ্গ নারী দেখ আমি যেপরি ভাবে উভয়লিঙ্গী কহিলা তো টাইরেফিয়স কোণ হইতে অর্ধাঙ্গ পুরুষ সে অধা পুরুষ এবং অধা নারী কিন্তু সেই কালপুরুষরে কোণ হচ্ছে ইলা মাসে পুরুষ হুয়ে পুଣି আর মাসকু নারী হইতে গোটে মাস পুরুষ গোটে মাস নারী তো এইটা হচ্ছে বৈসাদৃশ্য মানে ভিন্নতা এইথিরে সে পুরুষ বি নারী বি অধা অধা কিন্তু এইথিরে মাসে পুরুষ মাসে নারী তো এইভাবে ভাবে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছি। এলিয়ট তাঙ্ক কাব্যরে নোটস অফ দ ওয়েস্টল্যান্ড দিয়ନ୍ତି যে নোটস কোন কোনটাকে সে পড়ি কাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে সেটা সে লিখিଛନ୍ତି কিন্তু গুরুপ্রসাদ কালপুরুষরে নোটস অফ দ টিপ্পণী দিয়ନ୍ତି ନାହିଁ। ওয়েস্টল্যান্ডরে অনেক রেফরেন্সর ব্যবহার যে অনেক গুড়ে রেফরেন্স পড়ি ওয়েস্টল্যান্ড রচনা করা হয়েছে বা রেফরেন্স দিয়েছেন টিএফ ইলিয়ট কিন্তু কালপুরুষরে বহুত কম রেফরেন্সর ব্যবহার দিয়া যাইছি। এলিয়টকে ওয়েস্টল্যান্ড এক ক্লাসিক মান্যতা গোটে শ্রেষ্ঠ কৃতি সম্পন্ন মান্যতা পাইଥାଏ এলিয়টকে ওয়েস্টল্যান্ড কিন্তু কালপুরুষকু ক্লাসিক মান্যতা দিয়া যায় ନାହିଁ ହେଲା। ক্লাসিক মান্যতা মানে আমার এটা টিএফ ইলিয়ট গোটে ক্লাসিক সেইভাবে ভারতের ক্লাসিক মানে রামায়ণ মহাভারতକୁ ক্লাসিক মান্যতা দিয়া যায় কিন্তু কালপুরুষকু ক্লাসিক মান্যতা দিয়া যায় ନାହିଁ ହେଲା। এলিয়টଙ୍କର কাব্যকৃতি ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ইপিগ্রাফ যাহা সাইবিলর মূর্তিକୁ কামনাକୁ ইঙ্গিত କରିଥାଏ তো এলিয়ট কাব্যকৃতিরে কোণ হইଥାଏ যে সে যে পরিচ্ছেদ রয়েছে যেটা কোণ হইଥାଏ যে মৃত্যু কামনাକୁ ইঙ্গিত କରିଥାଏ কিন্তু কালপুরুষরে সেମିତି কୌଣସି নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ নথাই। তো এইটা ଥିଲା আমি আলোচনা করা যে উভয়ঙ্ক মধ্যে কোণ কোণ সমানতা রয়েছে কোণ কোণ অসমানতা রয়েছে এটাকে তুমি টিকে ঠিকসে বুঝি নেব পিলামানে যাহাফলে কি তোমাকে কোশ্চিন আসলে করে পারিব। এপরি কেতক বৈসাদৃশ্য এবং অসঙ্গতা থাকা সত্ত্বে এর অবধারণা করি হয়ে যে ওয়েস্টল্যান্ড সহ সম্পর্কিত ন করে কালপুরুষ দেখ যে এইভাবে ভাবে বহুত গুড়ে সাদৃশ্য রয়েছে বহুত গুড়ে বৈসাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু কোণ যে আমি কোণ করা যে ওয়েস্টল্যান্ড সহ সম্পর্কিত ন করি কালপুরুষর কাব্যার্থ কালপুরুষ গোটে কাব্যার্থ মানে গোটে কাব্যর অর্থ আমি যদি ওয়েস্টল্যান্ড আর কালপুরুষকে ন মিশাইবা উভয় মধ্যে কোণ যদি ন দেখিবা তাহলে আমি ডাইরেক্ট কালপুরুষর কাব্যার্থ বা কালপুরুষ কাব্যর অর্থ প্রকৃতির সেটা কাহাকু সূচাউছি সেটা আমি জানিপারা না তাহাকু যদি আমি ওয়েস্টল্যান্ড সহিত মিশাইবা তাহলে উভয়ঙ্ক মধ্যে তারতম্য সামঞ্জস্য জানিপারা কিন্তু আমি কেবল ওয়েস্টল্যান্ড সহিত সম্পর্কিত ন করিকি কালপুরুষর কাব্যার্থ বা কালপুরুষর অর্থকু আমি নির্ণয় করা সম্ভব নুহে বুঝিগলা। তো তেণু আমি কালপুরুষর অর্থ জাঁয়া হলে তাহাকু আমি ওয়েস্টল্যান্ড সহিত সম্পর্কিত করা পড়ব তেণু আমি এই সিলাবসে দিয়েছি যে ওয়েস্টল্যান্ড আর কালপুরুষর তুলনাত্মক অধ্যয়ন উভয়ঙ্ক মধ্যে কোণ কোণ রয়েছে কোণ কোণ নাই তার মানে সমানতা এবং বৈষম্যতা আমি देखा बुझीगला। तो देख उदाहरण स्वरूप एलियट कहती है टाइरेफियस केवल एक व्यक्ति नुहे बर समग्र विश्व जनसमुदाय उभय पुरुष और नारी समाहार जे एलियट कौन कहते टीएफ इलियट निज वेस्टलैंड रे देख एलियट को ना जहाँ भी आस तुम माइंड में सेटअप कर एलियट को ना आसला माने फिर टीएफ माने टीएफ इलियट को ना आसला माने फिर वेस्टलैंड कथा ही कहुई
जो एलियट को ना देखो फेटा तुम देखने सागे सागे हाँ वेस्टलैंड जो गुरुप्रसाद महांती ना आसो से तुम देखने काल पुरुषर कथा बोली बुझीगला। तो एलियट कौन कहते से कहते टाइरेसियस जो मुख्य नायक से केवल एक व्यक्ति नुहे जे से जो तो वेस्टलैंड रचना कले से तार मुख्य चरित्र जो टाइरेसियस को देले केवल जड़े व्यक्ति नुहे टाइरेसियस केवल जड़े व्यक्ति नुहे बरं समग्र विश्व समुदाय बुझीगला। तो से केवल जड़े व्यक्ति टाइरेसियस नामक जड़े व्यक्ति को से वेस्टलैंड रे से तार चरित्र रूपायन करछंती किंतु से कोन करूची जे से टाइरेसियस समग्र विश्वर जन समुदाय समार समग्र विश्वर प्रतिनिधि मानकर समग्र विश्वर नारी पुरुष समस्तंकर प्रतिनिधित्व करूची से टाइरेसियस बुझीगला। एमती नुहे जे वेस्टलैंड रचना करते से टाइरेसियस को चरित्र देले सेमिति नुहे से टाइरेसियस केवल गोटे मात्र चरित्र नुहे से टाइरेसियस कोन करूची समग्र विश्वर उभय पुरुष और नारींकर समाहार उभयंकर प्रतिनिधित्व करूची से टाइरेसियस बुझीगला। तो केवल टाइरेसियस रो उदाहरण देछंती किंतु से टाइरेसियस कोन जे कोन से पुरुष महिला हे पारे लंडन नगरीर बा समग्र विश्वर कथा एथिरे कहै छि बुझीगला। तो देखो जदि मोर प्लान बारंबार तुमको मु कहूची जदि कोनोसी पॉइंट बुझी न पारिलो ताले साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे मते वीडियो तले कमेंट कर देबो जे फार आपण जो 20 मिनिट रे बा 18 मिनिट आप जो सही लाइन टा कहले मोर फार फेटा बुझीगलानी ताले मु नेक्स्ट पार्ट रे कोन करबी तुम ना को मेंशन करके तुमरो जो डाउट रही से डाउट को मु क्लियर कर देबी। तुम मते जदि न पचारिबो ताले मु कोन भाबी हां पिला माने सब बुझी जंती बोली तेनु तुमरो डाउट बा द्वंद्व को मन रे रखनी तुमरो जहां डाउट रही से डाउट को पचार कहीं मोर गोटे मात्र उद्देश्य केमी तुमको सहज सरल उपाय तुमको बुझेबी और तुम समस्त द्वंद्व को मुझे दूर करी से दिगरे केवल गोटे माने सामान्य प्रचेषा ही मुझे करुच्ची है। तो देख से दुख और संकट ही टाइरेसियस दुख देख से कौन कर केवल जड़े मात्र नुहे से उभय पुरुष और नारी समग्र विश्वर समाहार से दुख और संकट ही टाइरेसियस दुख इला को मत से दृष्टि विचार न कले काव्यार्थ किपरि हेबो जो भाव में टाइरेसियस कौन कर द वेस्टलैंड समग्र विश्वर प्रतिनिधित्व करुच्ची भाव में काल पुरुष इला कौन से समग्र विश्वर प्रतिनिधित्व करुच्ची है। तेणु ए क्षेत्र में काव्य पुरुष काव्य थीम समन्वय संगठित होती तेज टाइरेसियस किए टाइरेसियस एटी एक निर्दिष्ट चरित्र नुहे बरं द्रष्टा जी साक्षी भाव में देखुची घटना समूह को कौन ये टाइरेसियस कौन टाइरेसियस किए टाइरेसियस गोटे निर्दिष्ट चरित्र नुहे बुझे टाइरेसियस निर्दिष्ट चरित्र नुहे बरं जड़े द्रष्टा जी साक्षी भाव में समग्र माने यही टाइरेसियस कौन कर समग्र विश्वर प्रतिनिधित्व भाव में तो वेस्टलैंड रे आरोप कर किए आरोप कर टीएस इलियट से प्रतिनिधित्व करे काव्यर पॉइंट ऑफ व्यू अर्थात कवि दृष्टि ता माध्यम प्रकटित होता है से एक सार्वजनीन चेतना जो प्रोपोगानिस्ट फिफर किंग अभियात्री नाइट क्यूटर्स काव्यर अंतर्भुक्त समस्त चरित्र मैंने समस्त नारी और पुरुषर समाहार किए से हूँ निर्दिष्ट चरित्र नुहे गोटे चरित्र नुहे समस्त से प्रतिनिधित्व कर टाइरेसियस है। टाइरेसियस एक दीर्घ इतिहास रही संपर्क में वर्णना करती देख टाइरेसियस गोटे दीर्घ इतिहास रही है टाइरेसियस किए मन रख द वेस्टलैंड मुख्य चरित्र काव्य नायक बोली जहाँ कही था से टाइरेसियस एक दीर्घ इतिहास रही इतिहास माने जहाँ आम अतीतर घटना बोली कही था संपर्क में वर्णना करती होमर ओभिड सोफोक्लस दांते टेनिसन नाम तुमको नुआ नुआ लगुव है होमर ओभिड सोफोक्लस दांते टेनिसन मैंने समस्त इंग्राजी साहित्य जन प्रसिद्ध कवि है ये ओभिड जे कि मेटामॉर्फोसिस पिरामॉर्फोसिस बोली बहुत गुड़े काव्य रचना करछंती मात्र एलियट तार एक परिवर्तित काव्य रूप उत्तोलन करछंती ग्रीक फर थेबस प्राचीन पाखरे बसी भविष्यवाणी करुवा टाइरेसियस देख से ग्रीक फर कथा वर्णना करछंती किए टीएस इलियट है ग्रीक फर थेबस सहर कौन सहर कथा वर्णना कराई ग्रीक फर थेबस सहर प्राचीर पाखरे बसी भविष्यवाणी करुवा टाइरेसियस खूब प्राज्ञ और त्रिकालदर्शी जे कौन जे ग्रीक फर थेबस प्राचीर पाखरे थेबस बोली गोटे नगरी अच्छी से थेबस प्राचीर पाखरे बसी भविष्यवाणी करता कि टाइरेसियस से खूब प्राज्ञ माने खूब ज्ञानी और त्रिकालदर्शी से माने तीन काल को से देखी पारुला किंतु ओभिड मेटामॉर्फोसिस उल्लेख करती जे एकदा रतिक्रीड़ा निमज्जित थिबा सर्प और सर्पणी देखी टाइरेसियस देखी फाइडर देख ये माने टाइरेसियस जिते आमर वर्णना कले किए जे टीएफ इलियट जिते द वेस्टलैंड रचना कले से बहुत लोग ओभिड सोफोक्लिस दांते टेनिसन बहुत लोगों द्वारा से अनुप्राणित होते से वर्णना कले कौन से वर्णना कले ग्रीक फर थेबस नगरी में प्राचीर पाखे बस भविष्यवाणी करता टाइरेसियस और से खूब प्राज्ञ और त्रिकालदर्शी बोली कहते किंतु से ओभिड जहाँ को लेकिन जहाँ को पढ़ी रचना कर किए टीएफ इलियट से मेटामॉर्फोसिस ओभिड कहते कौन जे थरे एकदा रति क्रीड़ा निमज्जित थी सर्प और माने रति क्रीड़ा है सर्प और सर्पिणी रति क्रीड़ा करुले रति क्रीड़ा संपर्क में रति क्रीड़ा निमज्जित थी समय सर्प और सर्पिणी को देखला टाइरेसियस और एक बाड़ी में प्रहार कला फलस्वरूप तत्क्षण जन नारी परिवर्तित होगला बुझीगला।
तो देख थोड़े रति क्रीड़ा उभय सर्प और सर्पिणी निमज्जित थे है सर्प और सर्पिणी जो रति क्रीड़ा करते जो रति क्रीड़ा करते से समय देखी से समय बाड़ी में प्रहार कर किए 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 प्रहार कर टाइरेफियफ है टाइरेफियफ जो प्रहार कर समय कौन से दी जन मिसे गोटे नारी परिवर्तित होती 8 वर्ष पर पुणी सेहीपरि जोड़ा साप को रति क्रीड़ा रत थी बेले बाड़ी में प्रहार कला हठात पुरुषर रूप ना परवर्ती समय से जाऊला बेले देखला जॉब नाम देख एटार वर्णना कराई पिलामाने जे टीएफ इलियट वर्णना करते कौन थेबफ किए थेबफ थिला खूब प्राज्ञ और त्रिकालदर्शी और से कौन करथिला ना ना अरे टाइरेफियफ थिला थेबफ प्राचीर पाखे खूब माने प्राचीर पाखे भविष्यवाणी करूला से खूब प्राज्ञ और त्रिकालदर्शी बोली किंतु ओभिड मेटामोरफोसिस रे कहले थोड़े रति क्रीड़ा सर्प सर्पिणी को देखिला टाइरेफियफ और से गोटे बाड़ी में प्रहार कला जहाँफल कि कौन जे जड़े नारी होगला और 8 वर्ष पर पुणी से सर्प और सर्पिणी को बाड़ी में प्रहार कला जहाँफल कि पुरुष मैंने प्रथम से नारी है और परवर्ती समय से पुरुष रूप ना परवर्ती समय से जाऊला बेले देखला जोप नामक देवता रो जुनो नामिनी देवी झगड़ा देख जो प्रथम कौन होता प्रथम टाइरेफियफ कौन करथिला जे गोटे सर्प और सर्पिणी रति क्रीड़ा करुवा समय रति क्रीड़ा बाड़ी में प्रहार करथिला फल से प्रथम कौन होगा से प्रथम गोटे नारी होगला है से प्रथम गोटे कौन से प्रथम गोटे नारी होगला परवर्ती समय 8 वर्ष पर प्रहार कला से पुरुष होगला प्रथम नारी पुरुष होगला ता परवर्ती समय कथा वर्णना कराई कि जोप नामक गोटे देवता और जुनो नामनी गोटे देवी झगड़ा होते दी जन और झगड़ार विषय था रति क्रीड़ा बेले बेसी सुख किए पाए पुरुष ना नारी देख जिते टाइरेफियफ जाऊला फिर देखला कौन जोप नामक देवता और जुनो नामनी देवी झगड़ा होते झगड़ार विषय कौन था रति क्रीड़ा बेले बेसी सुख किए पाए पुरुष ना नारी जिते बेले रति क्रीड़ा होता है से समय बेसी खुशी और बेसी सुख क्या मिलता है पुरुष को पुरुष नारी को मिलता है बोले से समय कौन जोप आउ जुनो गोटे देवता और गोटे देवी है दी जन झगड़ा लगुले जोप कहला जिते रति क्रीड़ा समय नारी बेसी खुशी पाए और जुनो कहला पुरुष बेसी खुशी पाए मैंने उभय उभय को कहले पुरुष माने जोप कहले देवता कहले देवी खुशी पाते और देवी कहले देवता खुशी पाती बोली रति क्रीड़ा समय है तो से समय उभय मध्य झगड़ा चलता सामने जो जाऊला टाइरेफियफ को सामने डाकिले ये प्रश्न उत्तर जो सामने जाऊला टाइरेफियफ से डाकिले जोप और जुनो कहले प्रकृत में दी जन तो झगड़ा लगुच मैंने देवता कहते देवी खुशी पाती बोले देवी कहते देवता खुशी पाती तो प्रकृत तार उत्तर कौन बुझला ताहा से टाइरेफियफ को पचारि जो टाइरेफियफ रास्ता जाऊला टाइरेफियफ जॉब को से जेतु जने पुरुष तेणु से देवता को समर्थन करके कही नारी बेसी सुख पाए बुझला जॉब कहते जुनो खुशी पाए जुनो कहते जॉब खुशी पाए माने पुरुष कहते नारी को खुशी पाए नारी कहते पुरुष को खुशी पाए रति क्रीड़ा समय किंतु से समय जो टाइरेफियफ को पचारि टाइरेफियफ कौन कर पुरुष बा देवता जॉब को समर्थन कर कौन कही नारी बेसी सुख सॉरी हाँ नारी बेसी सुख पाए बोली से कही ए कथार देवी जनक देवी जो जानिले टाइरेफियफ देवता सपक्ष कहला तेणु देवी जनक रागिगले और अभिशाप दे टाइरेफियफ को अंध करदे जिते बेले देवता और देवी झगड़ा लगुले से समय पचरा से जिते देवता समर्थन किए टाइरेफियफ से समय कौन होती से समय देवी जनक रागी जाकि टाइरेफियफ को अभिशाप देते से टाइरेफियफ अंध हो जाए मात्र जब ताको पुणी बर देती बहु काल बहुत दीर्घ काल रही दिव्य चक्षु द्वारा सब देखिपार प्रथम जो देवता सपोर्ट कर देवता पक्ष नहीं से कही देवी जनक बेसी सुख पाती बोली नारी जनक बेसी सुख पाए रति क्रीड़ा समय बोली से समय से नारी है से नारी जनक कौन कहते से नारी जनक से नारी बा देवी है से रागी जाकि टाइरेफियफ को अभिशाप देते अंध अंध कर देते और परवर्ती समय से देवता जनक से अंधत्वर रक्षा कर कहते तू दिव्य चक्षु द्वारा सब देखिपार बोले पूर्व आम आलोचना करता से टाइरेफियफ जे कि अंध और से सब देखिपारे क्योंटा यहाँ 3F इलियट को द वेस्टलैंड रे वर्णना करा एलियट मत जो टाइरेफियफ चरित्र चित्रण करती एलियट मत जो टाइरेफियफ चरित्र चित्रण कर अंध और उभय देख यहाँ वर्णना कले कि यहाँ वर्णना होता आमर कौन द मेटामोरफोसिस ओभिड कर से ही भाव में टाइरेफियफ मध्य जो चरित्र चित्रण कर अंध उभय लिंगी और दिव्य द्रष्टा और त्रिकालज्ञ बुझेगा से जो एलियट टाइरेफियफ जो चरित्र चित्रण कर कौन से अंध से उभय लिंगी पुरुष भी नारी भी एवं दिव्य द्रष्टा और त्रिकालज्ञ बोली से वर्णना कराई तो बुझेगा पे क्यों भाव में
তার কথা বর্ণনা করে কেউ ভাবে সে ত্রিকালজ্ঞ লা এবং কেউ ভাবে সে অন্ধ হয়েছে সে কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপরে এলিয়টর কাব্য পুরুষ টাইরেসি অফ ছায়ারে দেখো টাইরেসি অফ ছায়ারে কাল পুরুষ কবিতার ইলা চরিত্রের চিত্রণ করছেন। এটা আমি আলোচনা কলা কোণ যে এলিয়ট তো ওয়েস্টল্যান্ডর কথা পরবর্তী সময় আমি দেখা যে গুরুপ্রসাদ মহান্তির কাল পুরুষের কথা সেই কাল পুরুষের ইলা চরিত্র উপরে আমি আলোচনা করা। ইলা চরিত্র সম্পর্কে সূচনা অছি ভাগবতর নবম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের বৈবস্বত মনু এবং তাঙ্ক পত্নী শ্রদ্ধা হ্যাঁ ভাগবতর নবম স্কন্ধরে কোণ অছি ভাগবত কেতে স্কন্ধ বিশিষ্ট পিলাମାନେ ভাগবত ত্রয়োদশ স্কন্ধ বিশিষ্ট হল একাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত রচনা করে জগন্নাথ দাস এবং পরবর্তী দুইটি স্কন্ধ যেটা দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সেটা মহাদেব দাস নামক জনে পরবর্তী কালীন কবিଙ୍କ দ্বারা রচনা করা বলে কুহযাଏ। তো সেই ভাগবতর নবম স্কন্ধরে কোণ যে কুহযাইছে যে বৈবস্বত মনু আউ শ্রদ্ধা নিঃসন্তান ଥିଲେ সন্তান কামনার্থে ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯାହାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା ବା ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମାନସିକ ରଖାଯାଉଥିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ କିଏ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସନ୍ତାନ କାମନାର୍ଥୀ ବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଲା। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସେଇ ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ। রাজা পুত্র সন্তান আগ্রহী ଥିଲେ মাত্র রানী চাহুলে দেখ রাজা চাহিলে যে মতো গোটে পুত্র হো বলি এবং রানী চাহিলে গোটে কন্যাটিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানর হোতা মানুষ চুপ করে এ বিষয়ে কহিলে যজ্ঞানুষ্ঠানর দেখ যে সেই যে যজ্ঞ আয়োজন হল সেটা নিঃসন্তান ଥିଲେ না সন্তান পাই যজ্ঞ হল। তো রাজা চাহুলে কোণ পুত্র পাই এবং রানী চাহুলে কন্যা পাই এবং রানী কোণ কলে যে যজ্ঞানুষ্ঠানর হোতা মানুষ মানে যে যজ্ঞ করতে তাঁকু চুপ করি কহিলে যে মতো কন্যাটিয়ে দরকার বলে সেই অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান হল এবং কন্যাটিয়ে জাতরা যার নাম রহিলা ইলা যে উভয় কিয়ে যে বৈবস্বত মনু ও শ্রদ্ধা উভয় গোটে যজ্ঞর আয়োজন কলে এবং যজ্ঞরে সে সন্তান প্রাপ্তি সে চাহুলে এবং আগ্রহ লে কি রাজা গোটে সন্তান পাই এবং রানী চাহুলে কন্যাটি কিন্তু রানী চুপচাপ পড়ি সেই হোতা মানুষ কহিলে যে মতো কন্যাটিয়ে দরকার বলে এবং ফଳରେ কন্যা জন্ম হয়ে গেল মানে সেই ফଳରେ যজ্ঞ কেমিতি কাম দেউলা দেখ এবং তার নাম হয়ে গলা ইলা। রাজা এতে দুঃখ প্রকাশ কলে এবং বশিষ্ঠকু রাজা এতে দুঃখ প্রকাশ কলে কেমিতি গোটে কন্যা হয়ে গলা মানে পুত্র কেমিতি হেলানি রাজা এতে কহিলে এবং বশিষ্ঠকু পচারিলে বশিষ্ঠ বুঝি দেখিলে রানী এপরি কাম করাইছেন রানী যজ্ঞরে মাগি দিয়েছেন যে মতো গোটে ঝিও হো বলি হেলা। এ বিষয় মানে রাজা দুঃখ প্রকাশ কলে পুଅ হবার লা বলি এবং রানী মাগি দিয়েছেন। তো বশিষ্ঠ এ বিষয়ে ভগবান নারায়ণকে জনাইবারু ভগবান সে সন্তানকে পুত্র করে এবং যার নাম রহিগলা সুদুম্ন বুঝিলা। তো সে যে নারী জন্মগ্রহণ করেছিল কাহা গর্ভরু রে সে নারী যে জন্মগ্রহণ করেছিল যে আমার যে গর্ভরু পত্নী শ্রদ্ধাঙ্ক গর্ভরু এবং মনুঙ্কর ঔরফরু বলে আমি কহিপার হ্যাঁ মনুঙ্কর ঔরফরু পিতাঙ্ক ঔরফরু কুহযাই সাধারণতঃ। তো মনুঙ্কর ঔরফরু এবং পত্নী শ্রদ্ধাঙ্কর যে জন্মগ্রহণ করেছিল ইলা তাহাকু কোণ কলে তাহাকু সেই ইলাকু পুরুষ করে দিয়াগলা এবং তার নাম রহিলা সুদুম্ন কাহার সেই ইলার নাম হি রহিলা সুদুম্ন। থরে সুদুম্ন অনুচর মানুষ ধরে অশ্বগমন কলে এবং শিকার পাই কেতে মৃগ শিকার করি শেষে ভগবান শিবঙ্ক একাম্র বନରେ প্রবেশ কলে যে কোণ থরে সুদুম্ন সেই নারী সে পুরুষ হয়ে গলে মানে সে সময় অভিশাপ বଳରେ বা সবুকিছি হয়ে পারুলা। তো সুদুম্ন অনুচর মানুষ ধরিকি কোণ কলে অশ্ব উপরে গমন কলে অশ্ব উপরে বসিকি বা ঘোড়া উপরে বসিকি সে শিকার কলে এবং মৃগ শিকার করে শেষে ভগবান শিবঙ্ক একাম্র বନରେ প্রবেশ কলে। শিব পার্বতীঙ্ক মিলন স্থল শিব পূর্বর কহিলে যে কেই পুরুষ সেই অরণ্যকে প্রবেশ করে সে তৎক্ষণাৎ মানে পূর্বর শিব কহিলে যে যে বি সেই ভিতরକୁ প্রবেশ করব সে সাঙ্গে সাঙ্গে নারী হয়ে যাব বলি হল। সুদুম্ন এবং তার অনুচর মানে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হয়ে গেলে এবং ঘোড়া মানে ঘোড়ু হয়ে গেলে সুদম্ন এবং তার অনুচর মানে সাঙ্গে সাঙ্গে সমস্তে স্ত্রী হয়ে গেলে। শিব পূর্বর কহিলে তাঙ্ক ভিতরକୁ যে প্রবেশ করব সে নারী হয়ে যাব বলি সুদুম্ন যেহেতু প্রবেশ কলে সে নারী হয়ে গেলে মানে দেখো ইলা প্রথমে জন্মগ্রহণ করছিল এবং সে ইলাকু পুরুষ করে দিয়েকি তার নাম দিয়া যাইଥିଲା সুদুম্ন এবং সেই সুদুম্ন পুনি ଥରେ নারী হয়ে গেলে যেତେବେଳେ শিবଙ୍କ ଠାରେ প্রবেশ କରିଛନ୍ତି। বুধ গ্রহ সুদুম্নকু নারী বেশরে দেখি আকৃষ্ট কিয়ে বুধ গ্রহ কোণ কলে যে সেই সুদুম্নকু বা যার না ইলা লা হ্যাঁ সেই ইলাকু নারী বেশরে দেখিকি আকৃষ্ট হওয়া সহিত তা সহিত সম্পর্ক রখিলে কিয়ে বুধ গ্রহ এবং পরবর্তী সময় পুত্রটি হল যার নাম রহিলা পুরুরবা মানে সে যে প্রথমে ইলা জন্মগ্রহণ কলে ইলাকু করে দিয়াগলা সুদুম্ন সুদুম্ন যেতবে প্রবেশ কলে শিবঙ্ক ଠାରେ সে হয়ে নারী এবং সেই নারীকে দেখিকি তা প্রতি আকৃষ্ট হলে কিয়ে বুধ গ্রহ এবং উভয়ঙ্ক গোটে পুত্র সন্তান মধ্যে যেতে কাহার বুধর আউ সুদুম্ন বা বুধ আউ ইলার সুদুম্ন ইলা জনে মনে রখ পিলা মানে স্ত্রী রূপ ইলা সে যেতে পুরুষ হয়ে তাঁর নাম হয়ে যাই সুদুম্ন হল। তো বুধ এবং সুদুম্নক মিলে তাঁর গোটে পুত্র হল যার নাম রহিলা পুরুরবা। পুরুরবা পুনি উর্বশ্রী সহ প্রেম করে তা সহিত বিবাহ কলা। তেবে সুদুম্নর গুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ কলা এবং বশিষ্ঠ শিবঙ্কু স্তুতি করে শিব প্রসন্ন হেলে। তো কোণ হল যে পুরুরবা কাহার বুধ গ্রহ আউ সুদুম্নকর কন্যা
सॉरी पुत्र पुरुरवा से कौन है से उर्वश्री सहित प्रेम कर पुणी बह करते सुदुम्न गुरु वशिष्ठ को स्मरण कला और वशिष्ठ आसी शिव को से कहला मुझे नारी करमी स्मरण कला और वशिष्ठ सहित आसी शिव को बह माने शिव प्रसन्न होते शिव कहले सुदुम्न मासे पुरुष और जिते कहीं देख सुदुम्नर इच्छा ना नारी जिते होता से पुणी बह कर बुध ग्रह को गोटे पुत्र सन्तान मत जात होती से पुणी जन को बह कर तो से समय सुदुम्न पुरुष माने नारी बेफर से असंतुष्ट था तेणु से वशिष्ठ को स्मरण कर समय वशिष्ठ से शिव को स्तुति कर फल शिव कहले कौन जे सुदुम्न कौन हम जे मासे पुरुष हेब आ मासे नारी हेब ए क्रम तार लिंग परिवर्तन हो चली एपरी भाव में रही से राज्य पालन कला मात्र प्रजा मैंने ए असंतुष्ट होले जे ये भाव में कौन है जे जो सुदुम्न इला प्रथम सुदुम्न हो तो कौन है जे ए जो सुदुम्न इला मासे पुरुष हेब मासे नारी हेब बोली शिव वरदान देते परवर्ती समय से राज्य शासन करुला किए जे सुदुम्न और ए प्रजा मैंने असंतुष्ट होते कहीं से माफे पुरुष और माफे नारी होता मात्र टाइरेसियस को वृत्तांत भिन्न एलियट कहते टू फेक्सेस मीट हिम माने उभय लिंगी कथा ए वर्णना कराई कौन टाइरेसियस उभय लिंगी पुरुष और नारी है उभय लिंग मैंने जहाँ कहते थर्ड डेंजर बोली थर्ड जेंडर बोली है तेणु इला टाइरेसियस संपूर्ण देख तेणु इला टाइरेसियस संपूर्ण रूपांतर नुहे बुझेगा इला कौन ओडिया संपूर्ण ओडिया रूपांतर कि टाइरेसियस रूपांतर होची इला देखो टाइरेसियस वर्णना द वेस्टलैंड रही इलार वर्णना कालपुरुष रही तेणु इलार माने सॉरी इलार कहते टाइरेसियस संपूर्ण ओडिया रूपांतर कौन इला कि ना कहीं नुहे देख जे इला अंध नुहे इला अंध कि टाइरेसियस जमी अभिशाप पाई अंध होगी दिव्य चक्षु संपन्न था किए टाइरेसियस से भाव में इला अंध नुहे अथवा एका संगे पुरुष और नारीर समाहार नुहे देख टाइरेसियस कौन पिला टाइरेसियस आम आलोचना करता से अभिशाप पाई से जो जुड़ आ झुनों ठार से देवी जो अभिशाप पाई प्रथम अंध होगा परवर्ती समय से दिव्य चक्षु संपन्न और त्रिकालदर्शी होता किए टाइरेसियस से उभय लिंगी था किंतु इला कौन रे इला मासे पुरुष को मासे नारी बुझीगला तो संपूर्ण बा इला अंध नुहे तो टाइरेसियस संपूर्ण ओडिया रूपांतर इला नुहे गुरुप्रसाद महांती पढ़ी बुझी टीएस इलियट को एवं सामान्य परिवर्तन करके से काव्य रूप देती उभयों मध्य भिन्नता थिबा सत्वे काव्य अवबोध पर धरी नेबाक हेबो जे इला हेउची टाइरेसियस अन्य एक रूप जार वक्तव्य ही कविता निष्कर्ष जे उभयों मध्य बहुत भिन्नता रही क्या मध्य इला मध्य और टाइरेसियस मध्य देखो भिन्न कलर अंडरलाइन कर दिए भिन्न कलर अंडरलाइन कर दिए पे देख है देख इला अरे इला आउ टाइरेसियस है इला आउ टाइरेसियस इला कौन टाइरेसियस संपूर्ण रूपांतर नुहे किंतु इला हूँ टाइरेसियस गोटे रूप ना तार गोटे रूप संपूर्ण रूपांतर नुहे किंतु तार गोटे रूप तेणु जार वक्तव्य हूँ कवितार निष्कर्ष निष्कर्ष मैंने कौन कहीपर निष्कर्ष मैंने कह सार व निर्जाफ बोली आम कहीपर मिथ्य चरित्र टाइरेसियस जपर किसी परिवर्तन एलियट निज ढंग से चरित्र कर ठीक से भाव में इला टाइरेसियस अन्य रूप व काव्य नायक तथा प्रोपोगानिस्ट ग्रहण देख जे कौन कर टाइरेसियस को जमी काव्य नायक भाव में टीएफ इलियट द वेस्टलैंड ग्रहण कर भाव में कालपुरुष इला को से काव्य नायक व मुख्य चरित्र भाव ग्रहण कर गुरुप्रसाद महांती किंतु से पढ़ी बुझी सामान्य परिवर्तन से बुझीगला तो केते मिनट होगा 35 मिनट होगा तो आज आलोचना करवाने पिला आज वीडियो को एतिक रखा कहीं इंग्राजी फायदे तुमको डिफिकल्ट लगे है तुमको डिफिकल्ट लगे तेणु आम आज कौन कौन पढ़ीचा कौन कौन क्वेश्चन ये पारे से आम आलोचना करना देख पूर्व आउ 5 मिनट सारीदेवा टी आम आलोचना करना देख है टी आउ थे भी तुमको मुझे कहीदिए बोले क्वेश्चन आसूँ देख तो जान तुम्हें जो प्रथम से लंडन साहित्य पत्रिका अक्टोबर 22 तारीख में प्रकाशित होता द वेस्टलैंड परवर्ती समय में अमेरिकार प्रकाशित हो परवर्ती न्यूयॉर्क में बोनी एंड लिब्रेटर टिप्पणी सहित प्रकाशित होती बोनी एंड लाइब्रेरी एटा है से गोटे क्लासिक मान्यता पाई बोले आम आलोचना करता परवर्ती समय से नोबेल पुरस्कार पाई 1948 तुमको मुझे कही ना 1948 गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष जोटा कि समुद्र फ्राण संकलन आसी समुद्र फ्राण संकलन सर्वमोट 10 टी कविता रही है यहाँ केते मसीह 1973 मसीह समुद्र फ्राण केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार विवेचित होता कही से मध्य गोटे कविता हूँ कालपुरुष जोटा कि 1970 मसीह रचित होता द टीएफ इलियट को द कालपुरुषर टीएफ इलियट को द वेस्टलैंड छाया ही कौन गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष रचना करते तुमको पूर्व कही उभयों मध्य समानता था यहाँ तुमने जानी पे सब तुमको मुझे कहीदी समानता आउ वैफादुर्फ यहाँ तुम निश्चित भाव में मन रखा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ गोटे जो टाइरेसियस जो है टाइरेसियस कौन आम आलोचना कला टाइरेसियस उभय लिंगी से पुरुष भी नारी भी उभय लिंगी और से अंध आ दिव्य चक्षु संपूर्ण किंतु इला कौन इला इला उभय लिंगी से उभय लिंगी कि कौन तो मासे पुरुष हुए और से मासे नारी हुए एमती जमी सबुदिन उभय लिंगी किए टाइरेसियस किंतु से कौन होती जे
कौन कालपुरुष माफे पुरुष हुए और माफे नारी हुए किंतु से अंध कि दिव्य चक्षु संपन्न नुहे है यहाँ टे मन रख यहाँ आम आलोचना कर परवर्ती समय आम आलोचना कर परवर्ती समय आम आलोचना कला कौन कौन आलोचना कला ये द्वारा मध्य प्रभावित होती होमर ओभिड सोफोक्लिस दांते टेनिफोन द्वारा किए टीएफ इलियट प्रभावित होती सेटा आम आलोचना कर परवर्ती समय है आम ये आलोचना कला कौन जे से फापर कथा कही फाप गोटे पिटी थे टाइप रेफियफ और से प्रथम पुरुष होता है पूरा नारी होता है आलोचना कला प्रथम जो बाड़ी पिटी थे है प्रथम बाड़ी पिटी थे माने जो नारी परिवर्तित होता है 8 वर्ष पर पुणी जो पिटे पुरुष रूप नहीं से आलोचना कला परवर्ती समय जोब देवता और जुनोर कथा आलोचना कला जो रति क्रीड़ा था किए बेस सुख पाए सेटा को लेकिन अभिशाप पाई किए टाइरेफ और से प्रथम देवी अभिशाप देवार से अंध होता है परवर्ती समय देवता कह से दिव्य दर्शी होता है आलोचना करथिला से बेले तार छाया रचना होता कौन जो कालपुरुष से आलोचना करथिला क्यों भली भाव में मनु आउ श्रद्धा निस्पंदा क्यों भाई मैंने गोटे यज्ञ करते क्या संपादन में वशिष्ठ तार मुख्य थे मनु और श्रद्धांकर गोटे माने देवी कह देवी किए कह माने श्रद्धा कह गोटे कन्या सन्तान जो जार नाम होता इला बोली कही परवर्ती समय राजा दुख प्रकाश कर तार पुरुष रूप करते जार नाम होगा कौन सुदुम्न बोली आम आलोचना करता है परवर्ती समय सुदुम्न कौन कर सुदुम्न जो शिव एकाम्र प्रवेश कर समय से नारी हो कहीं एकाम्र मन को प्रवेश कर से नारी होली कितु जो नारी मानने सुदुम्न बहुत दुख प्रकाश कर समय वशिष्ठ पुणी क्या कहते नारी बेफर सुदुम्न बुध को बह कर बहुत दुख प्रकाश कर समय से सुदुम्न कौन कर सुदुम्न जो वशिष्ठ को कही वशिष्ठ शिव को अनुरोध कर कौन जे शिव से सुदुम्न को माने पुणी कही दीजिए तू माफे पुरुष और माफे नारी हे बोली कही दि जाए तो बुझीगला पे प्रथम जो जन्मग्रहण करते इला इला बोली जन्मग्रहण करते इलार जो राजा राजा चाहिए से पूरा पुरुष कर दिगला जार नाम है सुदुम्न कि सुदुम्न जो शिव पाखे प्रवेश कर पुणी नारी 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 असंतुष्ट थे पुणी कही जहाँफल कि माफे पुरुष और माफे नारी कर दि जाए बुझेगा एति भर जब कह किसी डाउट थो निश्चित मत कमेंट करके पचारि पार आगे आम कौन पढ़ी आगे आम पढ़ी हाँ यहाँ जो कहले टाइरेफियस कौन संपूर्ण ओडिया रूपांतर नुहे से टाइरेफियस और ये इला टाइरेफियस और इला संपूर्ण नुहे कहीं टाइरेफियस कौन टाइरेफियस उभय लिंगी और से अंध और दिव्य चक्षु संपूर्ण किंतु इला कौन इला अंध नुहे कि एका सांगे पुरुष और नारी समाहार नुहे माफे पुरुष और माफे नारी होता है आम आलोचना करी है यहाँ ही आम आलोचना करथिला एतिक ही आलोचना करा पे पूर्व क्लास नेक्स्ट क्लास आम एतिक ही पढ़ी नेक्स्ट क्लास बाकी सब आलोचना करवा आउ बेसी भितर को आम जावानी कहीं तुमने जब तुमको बेसी बेसी पढ़े दे तुमने बुझीपार तुम जो यही भितर किसी कहार डाउट थी मतलब पचारि पार आम जहाँ आलोचना कला टाइरेफियस और इला मन रख तुम बाकी जमी मन रखुल है ये तुमको मन रखा पड़ो जे मैं वेस्टलैंड काव्य नायक होती टाइरेफियस और कालपुरुषर काव्य नायक होती इला और तार अन्य नाम सुदुम्न सुदुम्न इला जड़े मात्र है तुम से मन रख उभय मध्य कौन समानता रही है कौन कौन असमानता रही है तुम नहीं क्वेश्चन माने परीक्षार क्वेश्चन आसो टीएफ इलेक्ट द वेस्टलैंड और कालपुरुष मध्य कौन कौन समता रही समानता रही लिख कौन कौन वैषम्यता रही असमानता रही तुम आलोचना कर बुझीगला केवे रचित होता है नोबेल पुरस्कार पाई यहाँ के केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई ये भाव में क्वेश्चन ही आसो बेस डीपली डीपली मैंने कौन यहाँ तुम क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन अगर तुमको जो क्वेश्चन मैंने कहूँ से क्वेश्चन मैंने आसो तुमको जोटा मुझे अंडरलाइन कर तुम नोट बनई है तुम नोट बनईना जहाँफल कि तुमको एग्जाम जेकोसी क्वेश्चन आसो तुम अटेंड कर कहीं कौन क्वेश्चन आसो आम जान आम केवल जानी बेस लंग क्वेश्चन आसो 5 मार्किया क्वेश्चन आसो कि 4 मार्किया क्वेश्चन कि 2 3 1 एमती क्वेश्चन आसो है तेणु तुमको जहाँ जहाँ पढ़े से पढ़ना तुमको जो 6 8 घंटा गोदान पढ़े तुम जानते तुमको मुझे जहाँ भी पढ़ाऊँ सब से भितर क्वेश्चन आसो कहीं संपूर्ण भाव में कौन गाइड को फॉलो करूँ आम संपूर्ण भाव में कभर कर कौन कौन रही से भितर बुझेगा और से भितर तुम एग्जाम निश्चित भाव में क्वेश्चन आसो मुझे तुमको 100% गारंटी देखिए कह तुम जो मो पूरा भिडियो देखुच तुमको जो भाव में मुझे तुम से भाव नोट बनाऊँ तुम मैंने मार्क कटार संभावना ही नहीं है तो से जहाँ डाउट थी कह पे यहाँ बर्तमान आम सरीगला कौन जे टीएफ इलेक्ट द वेस्टलैंड और गुरुप्रसाद माध्यम कालपुरुषर पार्ट 1 पे पार्ट 1 आम सरीगला पाखापाखि केते मिनिट 43 मिनिट मैंने तुम क्लास गोटे क्लास तुम गोटे क्लास पाखापाखि 45 मिनिट होना 45 मिनिट ना घंटे हो 45 मिनिट तो पाखापाखि तुम गोटे क्लास आम गोटे पार्ट सरीगला और गोटे पार्ट भर तुम प्रथम ये गोटे पार्ट में तुम प्रायः क्वेश्चन तुम 80% क्वेश्चन ये गोटे पार्ट नहीं सरीगला बाकी सबुरे आते इंपोर्टेंट क्वेश्चन केवल आमको बुझार अच्छी है तो ये मानने समानता असमानता टी तुम मन रख और ये टाइरेफियस और से इलार चरित्र टाइरेफियस एमती टाइरेफियस और इला मध्य पार्थक्य कौन होती तुमको सेमी भाव में क्वेश्चन आसपार तेणु तुम आराम से पढ़ बुझ और तुम जहाँ भी डाउट है मतलब कमेंट तले कहीदेव सर आप मिनट जहाँ पढ़े मोर से बुझेगा तुम जहाँ भी डाउट रही तुम डायरेक्ट मतलब पचारि पार डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक दे पे डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक दे फॉर्म
FOMIFRO00 है FOMIFRO00 मोर इंस्टाग्राम लिंक दीजिए पर्सनल मेसेज करके तुम पचारि पार तुम जहाँ डाउट हो स्क्रीनशॉट नहीं कि सेंड कर पार तो यहाँ आम एमडीसी क्लास यूनिट 4 ए क्लास दिन 2 दिन भितर सरीज 3-4 पार्ट तुमको सारिदेवी और परवर्ती क्लास आम रिविजन उपर आलोचना करेंगे जो भाई रिविजन करवा से उपर देखा विभिन्न सर्ट क्वेश्चन और लंग क्वेश्चन उपर आलोचना करवा तो आ बेसी समय नहीं तुम समय मैंने नष्ट करने चाहूनी तेणु आज भिडियो को आम एतिक रखा पुणी देखा आम आगामी भिडियो तो भिडियो को पर्यटन देखी समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली।